में चतुर्व्यूह विद्यमान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चतुर्व्यूह नारायण के ही प्रकट हुए 4 भाइयों के रूप में, ऐसी श्रीधाम वृंदावन भी चतुर्व्यूह रूप में विद्यमान है। पहला रज, वृंदावन की जो रज है वह ठाकुर जी के ही समान है, बिल्कुल, उसमें कोई अंतर्भेद नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में 4 भाइयों का नाम ले रहा हूं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, क्योंकि 4 नारायण के अवतार हैं, उनमें भेद नहीं है। ठीक वैसे ही श्री वृंदावन भी चतुर्व्यूह रूप में विद्यमान है, जिसमें प्रथम है रज, दूसरा वृंदावन के वृक्ष, लता, गुल्म, पत्र, ये साधारण नहीं है, सब युगल हो चुके हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत का भाव प्रस्तुत किया, और वहां भी कहते हैं, कल भी परसों भी इस भाव का चिंतन हुआ था। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। अरे मानव की नहीं कही जा रही है बात कि मानव प्रवेश करके युगल हो जाता है। यहां तो कह रहे हैं यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, एक छोटा सा कीड़ा भी यदि वृंदावन की सीमा के अंदर है, वह भी पूजनीय है, वह भी वंदनीय है, वो भी प्रणम्य है, उसको भी प्रणाम करो। हमारे हरिराम व्यास जी तो वृंदावन के वृक्षों को ही प्रणाम करते थे, वृक्षों में ही श्री युगल स्वरूप का दर्शन करते थे, उन्हीं को ही वंदन, उन्हीं को ही नमन करते थे, उसी से ही युगल उपासना अपनी सिद्ध पुष्ट करते थे। तो चतुर्व्यूह में पहले तो रज, दूसरे वृक्ष, तीसरी श्री यमुना जी। वृंदावन में श्री यमुना जी कोई नदी नहीं है। सूरदास जी से पूछा गया, बहने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? सूरदास जी बोले, सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा। किसी ने कहा, आप ब्रज के उपासक हो, आपको यमुना बोलना चाहिए था, आप गंगा क्यों बोल रहे हो? सूरदास जी बोले, आपने नदियों के बारे में पूछा तो नदियों में तो गंगा श्रेष्ठ है, और बात जब यमुना की है तो यमुना नदी नहीं है, यमुना हमारी महारानी है, और यमुना का जल जल नहीं है, वो तो अमृत है। नदियों की बात करोगे तो गंगा प्रधान है, लेकिन यमुना नदी नहीं है, वो तो हमारी पटरानी है, हमारी महारानी है, वो नदी थोड़ी है। तो चतुर्व्यूह में तीसरा स्वरूप है श्री यमुना जी, और वृंदावन चतुर्व्यूह का चतुर्थ स्वरूप है श्री वृंदावन स्वयं। वृंदावन स्वयं धाम। वृंदावन मतलब श्री राधा कृष्ण। वहां जाके राधा रमण जी दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन, बिहारी जी दर्शन, आदि आदि मंदिरों में दर्शन, ये एक प्रकार से अति है हमारी कि हम जा रहे हैं, जरूरत नहीं है। बात वही है ना, हवा तो सब जगह, फिर भी पंखा लगाए हैं ताकि अनुभव हो। ऐसे ही वृंदावन तो जो है वो स्वयं ही युगल है, वहां प्रवेश होना मात्र ही ठाकुर जी का अनुभव मात्र है। लेकिन हम लोग इतने माया के जंजाल में फंसे, हमको वृंदावन का वो रूप दिखता नहीं है। हमारे श्री जी महाराज जो निम्बार्क पीठाधीश्वर, जो पूर्व श्री जी महाराज विराजमान थे गद्दी पर, उनका तो नियम था, वो जब वृंदावन आते थे तो सीमा जहां वृंदावन की प्रारंभ होती वहीं अपनी गाड़ी को, वाहन को रोकते, उतरते, सबसे पहले अपनी पादुका उतारते, उसके बाद नतमस्तक होके वहीं से सीमा को प्रणाम करते, और जितने दिन वृंदावन में रहते बिना पादुका के ही विराजते। और वृंदावन में प्रवेश करते ही नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगती। वृंदावन स्वयं युगल है।